जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई। दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर यह मुठभेड़ चल रही है। केशकुतुल के जंगलों में चल रही है मुठभेड़। रुक रुक कर दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। तो दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई। दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर यह मुठभेड़ चल रही है। केशकुतुल के जंगलों में चल रही है मुठभेड़। रुक रुक कर दोनों ओर से फायरिंग हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दंतेवाड़ा से खबर आ रही है जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ चल रही है। दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर यह मुठभेड़ चल रही है। रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। केशकुतुल के जंगलों में यह मुठभेड़ चल रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। फोन लाइन पर पंकज, फिलहाल क्या ताजा जानकारी वहां से, क्योंकि सुबह से ही मुठभेड़ चल रही है, रुक रुक कर दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। फिलहाल क्या ताजा हाल? देखिए, अपने दर्शकों को हम बता दें कि दंतेवाड़ा और बीजापुर का बॉर्डर में जो भैरमगढ़ के इलाके में केशकुतुल का जंगल पड़ता है, उस इलाके में कुछ नक्सलियों की मौजूदगी के बाद ऑपरेशन निकाला गया था, जहां पर से खबर आ रही है कि सुबह से ही फायरिंग शुरू हुई है, जिसमें अब तक जानकारी मिल रही है कि 5 नक्सली इस मुठभेड़ में मार गिराए गए हैं। वहीं एक जवान की भी कैजुअल्टी की खबर निकल के आ रही है। हालांकि इससे की कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक अधिकारियों ने नहीं दी है, लेकिन ये जो जानकारी हम तक पहुंच रही है कि इसमें 5 नक्सलियों को मार गिराने में जवानों ने सफलता हासिल की। जी, तो 5 नक्सलियों को मार गिराए जाने में सफलता हासिल की है। और फिलहाल क्या आसपास के जंगलों में भी इस वक्त सर्चिंग चल रही है? देखिए, सर्चिंग अभियान तेज किया गया है। एक ज्वाइंट ऑपरेशन है जिसमें दंतेवाड़ा और बीजापुर के दोनों ओर से जवान निकाले गए थे। और जो एक केशकुतुल का जो इलाका पड़ता है, भैरमगढ़ से लगभग 10-12 किलोमीटर के अंदर में इंद्रावती नदी है, उसी इलाके में केशकुतुल का इलाका पड़ता है, जहां पर नक्सलियों की मौजूदगी के बाद ये पूरा ऑपरेशन चलाया गया। और सुबह 6 बजे ही नक्सलियों से आमना सामना हुआ जवानों का, और फिर उसके बाद कई स्थानों में रुक रुक करके मुठभेड़ चली है। हालांकि टीम वहां से वापस नहीं पहुंची है, इसलिए कोई भी आधिकारिक पुष्टि करने से पुलिस के अधिकारी बच रहे हैं। लेकिन जो जानकारी हम तक आई है कि इस मुठभेड़ में जवानों को सफलता मिली है और इसमें 5 नक्सली अब तक मार गिराए गए। जी, शुक्रिया पंकज जानकारी के लिए आपका। खबर है छतरपुर से, जहां नायब तहसीलदार की दबंगई देखने को मिली। महिला किसानों के साथ नायब तहसीलदार ने धक्का मुक्की की। रितु सिंघई का ये वीडियो वायरल हो रहा है। सटई रोड पर किसानों ने चक्का जाम किया था खाद की कालाबाजारी को लेकर। विरोध में उतरे थे किसान। मौके पर बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे, जिसमें महिला किसान भी काफी संख्या में थी। ऐसे में इन महिला किसानों को, जो कि आगे की पंक्ति में थी, नायब तहसीलदार रितु सिंघई उनके साथ धक्का मुक्की की। एक महिला किसान को जोरदार थप्पड़ मारा, बाल खींचे, ऐसा आरोप महिला किसानों ने लगाया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, धक्का मुक्की की तस्वीरें हैं। ये कैसा व्यवहार, इसी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से जो महिला किसान है, जो 3 दिन से लगातार रोजाना सुबह 4 बजे आकर लाइन में लग जाती हैं, रात को बेरंग वापस लौटती है क्योंकि उन्हें खाद नहीं मिलती। अपनी परेशानी यहाँ पर रखने के लिए एक महिला किसान अपने परिवार के पुरुष किसानों के साथ यहाँ पर इकट्ठा हुई थी विरोध स्वरूप, और उनके साथ ये बर्ताव किया गया नायब तहसीलदार की तरफ से। अरविंद तिवारी हमारे सहयोगी भी इस पर हमारे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले आप देखिए इस पर अधिकारी ने क्या कहा। सर, हम लोग लाइन में 2 बजे रात से आए हैं। कुछ जेंट्स भी खड़े और लेडीजें भी खड़ी खाद के लिए। हम लोग 2 बजे रात से आए हैं और रोज 3 हफ्ते से आ रहे हैं। सर, खाद नहीं मिल रहा। सिर्फ कल से यूरिया खाद मिलना शुरू हुआ है, जिसमें कुछ लोगों को टोकन मिल गए थे, लेकिन खाद नहीं दिया जा रहा था। फिर क्या हुआ? अब फिर हम लोगों ने इधर हड़ताल की और हम लोग उधर रोड पे खड़े हुए। मैम ने लौटा दी और मैम बोल रही चलो खाद मिलेगा, तुम लोग लाइन में लग जाओ। हम लोग लाइन में लग गए। 9 बजे से टोकन बटते हैं। इन लोगों ने अनाउंस कर दिया कि जाओ, खाद नहीं मिलना। फिर भी हम लोगों ने कहा कि कुछ टोकन दे दो, लेडीजों को बस दे दो, जेंट्स को नहीं देना। तो बोली ठीक है, खाद मिलेगा। 11 बजे हम लोग 11 बजे तक लाइन में लगे रहे। फिर मैम आई तो मैम ने जेंट्सों को टोकन देने लगी। एक मैम को मार भी दिया तो वो कुछ नहीं बोली, पीछे हट गई। हमने मैम से कहा मैम हमें टोकन चाहिए, हमें खाद लेना, मैं 4 हफ्ते से आ रही हूँ। बोलती हाँ मिलेगा, और वो मारने को करने लगी। मेरे एक थप्पड़ मार दिया। कुछ लेडीजों ने हाथ लगाया तो उनको हटाने लगी, उनको हटा दिया उनने। फिर बस वो मैं इधर लाइन में लगी थी टोकन के लिए। वो आई मेरे पास और बोलने लगी कि तुम्हारा नाम क्या है। आधार कार्ड ले गई, बंदी की फोटो ले गई, आधार कार्ड की ले गई। बोली तुम्हारी FIR करवाऊंगी और तुमने मुझे थप्पड़ मारा। वो उल्टा आरोप मेरे ऊपर लगाने लगी।
देखिए, महिला किसान की हम बात आपको सुना रहे हैं। ये वो महिला किसान है जिन्हें नायब तहसीलदार रितु संघई ने जोरदार तमाचा मारा और फिर उल्टा उन्हीं पर आरोप लगा दिया कि तुम्हारे खिलाफ एफआईआर मैं लिखवाऊंगी। अरविंद तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। अरविंद, हमने ये महिला किसान की बात सुनी। कुछ देर पहले आपने एक और महिला किसान की हमसे बात कराई थी जिनको थप्पड़ मारा था नायब तहसीलदार ने। यहाँ पर तो उल्टा वो उन्हीं पर आरोप लगा रही हैं कि आपने बदतमीजी की, आपके पर एफआईआर मैं करवाऊंगी। क्या कोई प्रतिक्रिया अभी इस मामले में इनकी मिल पाई है रितु संघई की तरफ से, जिन्होंने महिला किसानों पर इस तरीके से हाथ उठाया? मैं आपको बता दूं कि मैं रितु संघई के घर पर ही आया था इंटरव्यू लेने के लिए। एक्चुअली उनका कहना है कि मैं एक आम आदमी की तरह दिख रही थी और बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से किसान अपने अधिकारियों से बिछुड़ गई थी, जिससे जो महिलाएं थीं उन्होंने हमें पहले पीटा और जब पीटने के बाद में जब मुझे भी गुस्सा आया तो ये जो वीडियो आया है वो कट करके और गलत तरीका से ये वीडियो को जो मीडिया ने है जिसने भी बनाया है उसको चला रही है। लेकिन मामला ये नहीं है, अगर कुछ भी हुआ है तो प्रशासनिक कर्मचारी या अधिकारी होने के नाते इनको संयम बरतना चाहिए था कि वो वापसी में जो जिस प्रकार से वीडियो आया है उसमें मारते हुए दिख रही हैं वो गलत है। लेकिन यहाँ किसानों की भी गलती है कि अगर एक तहसीलदार को वो पीट रहे हैं तो वो भी बहुत ज्यादा गलत है और ये गंभीर विषय है छतरपुर में, खासतौर से जब ये एक प्रशासन को भी चुनौती है कि एक तहसीलदार को कोई पीटता है, किसान या महिलाएं कोई भी पीटे या किसान को कोई अधिकारी पीटता है तो ये बहुत गंभीर विषय है। और ये छतरपुर में गंभीरता को लेते हुए हालांकि अपर कलेक्टर ने उनको रितु संघई को नोटिस जारी कर दिया है और उनसे पूछा अगर संतोषजनक जवाब ना होने पर उनको सस्पेंड या उन पे कार्रवाई की जा सकती है। जी शुक्रिया जानकारी के लिए अरविंद। देखिए, अब जांच की बात भी की जा रही है और उल्टा नायब तहसीलदार ने कहा है कि उन्हीं पर हाथ उठाया था महिला किसानों ने से, जहां पर एक्शन में पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए मैदान में उतरे। शहर के कई प्रमुख चौराहों का उन्होंने जायजा लिया। पीडब्ल्यूडी मंत्री ने जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। तो जबलपुर से एक खबर, जहां एक्शन में पीडब्ल्यूडी मंत्री ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने शहर के कई प्रमुख चौराहों का जायजा भी लिया। साथ ही कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी दिए पीडब्ल्यूडी मंत्री ने और ये भी कहा कि नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। एक्शन में पीडब्ल्यूडी मंत्री जो कि सड़कों पर उतरे, ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए मैदान में उतरे। आज हम जबलपुर में चौराहों के लिए निकले हैं और मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि जबलपुर का जो एंट्री पॉइंट है अंधमुख बधिरवाला जो चौराहा है उसे एक बहुत ही खूबसूरत चौराहे के रूप में विकसित किया जाएगा। वहाँ पर भेड़ा घाट की प्रतिकृति भी होगी जिसमें बाकायदा प्रतीक स्वरूप में पानी बहता हुआ भी दिखाई देगा और सुंदर लाइट्स के साथ साथ ग्रीनरी होगी और कुल मिलाकर शहर में प्रवेश के साथ ही एक बहुत सुंदर शहर में प्रवेश कर रहे हैं इसका एहसास होगा। और इसी के साथ हम ले रहे हैं एक ब्रेक के बाद फिर से लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ।